दोस्तों हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिसाइड कर चुके थे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब उसी के बिहाफ पे हम कुछ ना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। हम एवरेज वेलोसिटी क्या लिखे थे, एवरेज वेलोसिटी इजकल टू द फाइनल पोजीशन मैंने से इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम मैंने से इनिशियल टाइम, मतलब टाइम इंटरवल। इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखे थे, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। इसी को हम तो वेलोसिटी बोले थे, एवरेज वेलोसिटी। अब एक ग्राफ दे दिया है, टाइम t इजकल टू 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन है वो 0 पे है, और टाइम इजकल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन ये 4 पे है, और टाइम इजकल टू 3 पे पार्टिकल का पोजीशन 9 पे है। ये मैं क्वेश्चन में दे रखा है कि टाइम t बराबर 0 पे वो 0 पोजीशन पे है, टाइम इजकल टू 2 सेकेंड पे टाइम सेकेंड पे है, ये ऊपर कोऑर्डिनेट मीटर में है, जो 4 मीटर पे है, और टाइम 3 पे ये 9 मीटर पे। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। कहेगा दोस्तों फाइंड, हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी फाइंड आउट मतलब इस ब्रैकेट से लिख दिए, इसका मतलब कि एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड। ये फाइंड आउट करना है, सिंपली है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होगा फाइनल पोजीशन 2 सेकेंड पे हो जाएगा, फाइनल 2 माइनस फाइनल 0 पे जो होगा पोजीशन इंटू T2 माइनस T1 0। तो जब पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट 2 पे है तो पार्टिकल का पोजीशन कितना है 4, माइनस जब 0 पे है 0, तो ये कितना है 2 माइनस 0, दैट इज 4/2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितना रहा, 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे केस में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि फाइंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड। सिंपल सी बात है। तो एवरेज वेलोसिटी वही फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल पोजीशन x3 पे आप पहुंच गया माइनस x2 अपॉन T3 माइनस T2। तो x3 पे जो पोजीशन है कितना है दोस्तों 9, x2 पे कितना है 4, तो ये कितना है दोस्तों T3 3 माइनस 2, तो कितना है दोस्तों, तो 5/1 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो सिंपल है, हम आसानी से बता दिए, 2 इंटरवल दिया, पोजीशन दिया, हम चेंज इन पोजीशन निकाले और वो टाइम इंटरवल से डिवाइड, कुछ नहीं किया। हर एक केस में क्या निकाले, 0 से 2 सेकेंड में है तो 0 से 2 सेकेंड में टाइम इंटरवल तो 2 सेकेंड है, लेकिन चेंज इन पोजीशन कितना है 0 to 4/2, कुछ नहीं कर रहे, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम से डिवाइड कर रहे हैं। सिंपली यही है रीजन। इसमें भी क्या हो गया, 2 to 3 में कितना चेंज इन पोजीशन हुआ, चेंज इन पोजीशन 9 माइनस 4, यानी कि चेंज इन पोजीशन 5 रहा। चेंज इन टाइम कितना है, टाइम इंटरवल कितना 1 सेकेंड, मतलब 2 to 3 सेकेंड, मतलब इंटरवल तो 1 सेकेंड है, पोजीशन कितना हो गया 5, तो 5 into 1 5/1 कितना 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये रेट दिखा। लेकिन अब क्वेश्चन में ये पूछ देगा, ये पूछेगा, मजेदार की बात ये होगा कि वेलोसिटी निकालना है, एवरेज वेलोसिटी एट 1 सेकेंड पे। 1 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी एज इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्या हो। इसके लिए हम एक अलग से फिर दोस्तों ग्राफ बनाते हैं। ओके, और दोस्तों एक बात और ये यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे सिर्फ ग्राफ दे दिया, एक्स t इक्वल टू 0 पे 0 कोऑर्डिनेट पे है, t इक्वल टू 2 पे 4 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे मतलब 9 पे है। क्या जरूरी है कि हमेशा इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही सवाल लें? नहीं, वेलोसिटी तो हमारा टाइम का फंक्शन भी हो सकता है, वेलोसिटी हमारा टाइम के फंक्शन भी हो सकता है, t² हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या t हो सकता है, √2 हो सकता है, टाइम का फंक्शन होगा। तो इसको मैथ में यदि बोलते हैं वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम पे भी दिया रहेगा। ओके, तो फंक्शन क्या होगा टाइम, इसका मतलब क्या होता है फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब कुछ नहीं है, टी की वैल्यू दोगे तो हमारा v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी फंक्शन है t² के, तो एट इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे t क्या है, टाइम इन सेकेंड मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, जो व्हाट एवर
गिवन टू द क्वेश्चन। तो t इजकल टू 1 सेकेंड पे 1 स्क्वायर इजकल टू 1 होगा, मतलब वेलोसिटी 1 हो गया। या नहीं, वेलोसिटी बात करेंगे, पोजीशन भी दे सकते हैं, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ पे भी पोजीशन एज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर होगा दोस्तों। तो ये जो पोजीशन होगा एट 1 सेकेंड पे पोजीशन कितना होगा 1 स्क्वायर, एट 2 सेकेंड पे क्या होगा 2 स्क्वायर इंटू 4, एक्स इजकल टू 3 पे 3 स्क्वायर हो गया यानी कि 9 हो जाएगा। तो कुछ भी दे सकता है फंक्शन, हम नेक्स्ट केस में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके दोस्तों, अब मैं इस केस में देख रहे हैं कि ये जो एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला एज इट इज रहा, लेकिन जो पोजीशन है डायरेक्ट कोऑर्डिनेट दे दिए थे पिछले अभी लेक्चर डिस्कशन पिछले डिस्कशन में, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो पोजीशन है हमारा फंक्शन ऑफ टाइम है, और फंक्शन ऑफ टाइम कैसा है टी स्क्वायर। तो इसको हम कैसे फाउंड करना है, कुछ नहीं करना है, फंक्शन ऑफ टी है जहाँ पे टी इन सेकेंड में है, सेकेंड में, तो t इजकल टू 0 सेकेंड लेंगे एक केस, t इजकल टू 1 सेकेंड, और t इजकल टू एक लेते हैं 2 सेकेंड, और t इजकल टू 3 सेकेंड। कुछ नहीं है, t इजकल टू 0 दोगे तो इसका पोजीशन निकल जाएगा। टाइम का फंक्शन यही है, t और 1 पे 1 पुट करोगे तो 1 पे जो पोजीशन होगा 1 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर 0, x इजकल टू 0, x इजकल टू 1 पे 1 पुट करो टी स्क्वायर, टी की जगह पे 1 पुट करोगे 1 स्क्वायर यानी कि 1, टी इजकल टू 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हो जाएगा x इजकल टू 9। सम पोजीशन कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन में ये दे दिया रहा था, यहाँ पे फंक्शन दिया, कुछ नहीं, टाइम का वैल्यू अलग अलग इंटरवल हम दे दिए, अपने मन से पुट किए 1 2 4 5 जो भी पुट करोगे यहाँ के पोजीशन पर निकल जाएगा। यानी कि पार्टिकल का जो पोजीशन का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये इंडिकेट कर दिया। अब हमको पूछेगा कि फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है एट t इजकल टू 1 सेकेंड पे। हम तो एक इंटरवल में निकलना वेलोसिटी अभी जस्ट पढ़े, हम पार्टिकल 1 टाइम पे कैसे निकालें। तो सबसे पहला केस में हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी निकालेंगे एट t इजकल टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड, चूँकि इंटरवल में तो निकालना जान चुके हैं। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी होगा, एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा, वेलोसिटी पोजीशन चेंज इन पोजीशन 2 माइनस चेंज 1 अपॉन t2, 2 माइनस 1 टाइम टू t1। तो पोजीशन 2 पे कितना है दोस्तों 4, माइनस 1 पे कितना है 1 अपॉन 2 माइनस 1 यानी कि दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। कुछ नहीं है, निकल गया। अब पूछ रहा है 2 पे सेकेंड केस में वेलोसिटी निकाल रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, t इजकल टू 1 सेकेंड टू 1.1 सेकेंड। हम वो इंटरवल अपने 1 पे कुछ भी पोजीशन होगा t बराबर 1 पे पुट कर देंगे। तो हम इसको 1 पे पुट करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, देखो फाइनल पोजीशन क्या 1.1 माइनस अपॉन 1.1 माइनस 1, 1.1 पे क्या है पोजीशन वेक्टर 1.1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1, दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस 1 हो जाएगा इंटू 1.1 प्लस 1, नीचे है 1.1 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 यानी कि 2.1 वेलोसिटी आ गया। देखो कितना इजी है। दूसरे केस में लिखते हैं दोस्तों, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है फ्रॉम t इजकल टू 1 सेकेंड टू 1.01 सेकेंड। देखो इंटरवल छोटे करते जा रहे हैं तो कुछ नहीं, तो वेलोसिटी जो हमारा होगा 1.01 का स्क्वायर माइनस 1, 1.01 माइनस 1 वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे फॉर्मूला, तो 1.01 माइनस 1, 1.01 प्लस 1 क्या होगा 1.01 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या होगा 2.01। कुछ देख रहे हो दोस्तों। सिमिलरली हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी एट फ्रॉम 1 सेकेंड
टू 1.0001 जितना भी रखना है। तो एवरेज वेलोसिटी सिंपली पुट करोगे तो क्या होगा 2.0001001 होगा। एग्जैक्टली क्या होगा, जो हम 2 के करीब आ रहे हैं, 1 सेकेंड के करीब आ रहे हैं, तो वेलोसिटी हमारा क्या है दोस्तों 2 के, देखो 1 to 1.1 2.1, 1 से 1.01 सेकेंड तो 2.01, मतलब 1 0 तो 1 0 है, यहाँ पे 3 0 तो 3 0 है, मतलब जो इंटरवल छोटा करते 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 मतलब 1 सेकेंड से 1.0000001 सेकेंड, तो यानी कि जस्ट हम 2 के करीब आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होगा एट t इजिकल टू 1 सेकेंड पे क्या होगा दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है दोस्तों पता है, यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब एक वेलोसिटी है एट t टाइम्स 1 सेकेंड। एट टाइम 1 सेकेंड पे जो स्पीड है, सॉरी एवरेज वेलोसिटी है कितना 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है दोस्तों 1 से 2 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये एवरेज स्पीड है, एक टाइम इंटरवल में है 1 से 2 सेकेंड। लेकिन ये एवरेज वेलोसिटी बराबर 1 सेकेंड पे क्या है दोस्तों, ये एक एवरेज स्पीड है दोस्तों। ओके दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं, एक टी फॉर्म में भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम क्या करते हैं, एक टाइम टी पे निकालते हैं, एट टाइम टी पे एक हम ग्राफ बनाते हैं दोस्तों। फिर एट टी इजकल टू टी पे, टी पोजीशन है एक्स, टी प्लस डेल्टा टी पे, ये टी इजकल टू इनिशियल है, ये टी इजकल टू फाइनल पे। जो पोजीशन है ये एक्स है और ये एक्स इनिशियल है और ये एक्स फाइनल है। और हमारा पोजीशन है फंक्शन ऑफ टाइम टी। तो एवरेज वेलोसिटी होगा दोस्तों एक्स एफ, एक एक्स और एक्स एफ फंक्शन है टी स्क्वायर के, तो टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर माइनस टी के स्क्वायर अपन क्या होगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। देखो कुछ नहीं है, हम पुट कर दिए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये कहाँ से आया टी प्लस डेल्टा टी, अरे पुट करो जब एक्स फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर है, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर, तो जो फाइनल पोजीशन एक्स एफ तो क्या होगा टी की वैल्यू कितना है टी प्लस डेल्टा टी। जस्ट पुट किए, कुछ नहीं, टाइम के जगह पर ये वैल्यू जो भी पुट कर दोगे फाइनल, तो फाइनल पोजीशन निकल जाएगा, इनिशियल पुट करो इनिशियल पोजीशन निकल जाएगा। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी, क्या होगा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी अपॉन टी माइनस डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी माइनस टी। ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा 2t प्लस डेल्टा टी। एवरेज वेलोसिटी आया। इफ कहाँ से, इस टाइम इंटरवल का, टी ऐसे टी एफ, इफ डेल्टा टी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो डेल्टा इतना वेलोसिटी वेरी वेरी स्मॉल हो जाए ताकि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब 0.0000001 टेंड्स टू जीरो, तो ये टर्म हमारा क्या होगा दोस्तों जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा t इक्वल टू 2t। देखो जब हमारा वेलो एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या है एज ए फंक्शन ऑफ 2 टाइम्स टी। अब प्रीवियस केस में पुट कर दो, टी बराबर 1 सेकेंड पे क्या आया था 2 मीटर पर सेकेंड, तो यही देखो टाइम इजिकल टू 1 पुट करो, तो एवरेज वेलोसिटी हो गया कितना होगा 2 × 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। देखो पिछले केस डायरेक्ट निकल गया। टी इजिकल टू 4 सेकेंड पे कहता, तो एवरेज वेलोसिटी एट टी इजिकल टू 4 सेकेंड पे, तो क्या होगा 2 × 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो कितना आसानी से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट t इजिकल टू 1 सेकेंड पे, t इजिकल टू 4 सेकेंड पे कितना इसका एवरेज वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है।
एवरेज वेलोसिटी की मदद से ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाले, कुछ नहीं डेल्टा टी एक अप्रोक्सीमेशन है। इफ डेल्टा टेंड्स टू वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 0.00000000001 सेकेंड, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा, जाके डेल्टा टेंड्स टू जीरो हो जाए। टेंड्स टू मतलब क्या हो गया, उसके आसपास, मतलब वो जीरो, लगभग वो जीरो के बराबर है डेल्टा टी। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा टी। डेल्टा टी जब जीरो हो जाता है एग्जैक्ट 4 सेकेंड 9 से किसी भी टाइम पे निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे एक्स इज का फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर है। यदि ऐसा दे दिया रहता, मान लेते हैं एक्स इज फंक्शन ऑफ द टी क्यू दिया रहता, तो कुछ नहीं, ऐसे ही एक्सप्रेशन करते, उसका भी वैल्यू निकल जाता, ऐसे ही करते। लेकिन 2 रहे या एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहे, एक्स इज फंक्शन ऑफ टी स्क्वायर रहे, तो इसका हम a प्लस बी का होल क्यू लगा के स्क्वायर निकाल के हम इजिली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन टाइम इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर जो होगा हमारा x इज इक्वल टू टी के पावर 1/7 रहे, टी के पावर से फंक्शन ऑफ 7 रहे, फंक्शन ऑफ x इज फंक्शन ऑफ टी के पावर 100 रहे। कैलकुलेशन करते करते मर जाएंगे दोस्तों। अरे ये मैथमेटिक्स तो ही है, बात तो पुट करना, उसके बाद सॉल्व करना। तब उसके बाद हम मैथमेटिशियन के पास गए, मैथमेटिशियन के पास गए। अब हम देखते हैं मैथमेटिशियन क्या करता है। टी था, हम क्या लिखे थे, एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम टी। जब मैथमेटिशियन के बोले कि जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, तो बोला कि सिर्फ यही करना है ना, डेल्टा टेंड्स टू जीरो। बोला कि आप टेंड्स टू जीरो को हम मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं, लिमिट, हम मैथमेटिशियन में ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम ऐसे लिखते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। लिमिट जो है हमारा, लिमिट डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको हम डी एक्स माइनस डी टी। ये भी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम है, ये भी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम है। लेकिन ये डेल्टा टी है कि इंटरवल टाइम ऑफ टी, 1 से 2 सेकेंड, 2 से 3 सेकेंड। लेकिन ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये जो है, ये डेल्टा टी है वेरी 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 स्मॉल इंटरवल के लिए, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल, मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, उस केस में डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे। तो बोला ये इसको अब इसका अब मैथमेटिशियन बोला हम इसका फॉर्मूला दे देते हैं, इसका फॉर्मूला दे देंगे तो काम चल जाएगा। कहेगा मैथमेटिशियन एक रूम में गया, डिस्कशन किया, रिसर्च किया, 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर से रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक इसने फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, डी एक्स यदि हमारा पोजीशन जो फंक्शन डी एक्स टू द पावर एन अपॉन डी टी, इसका जो फॉर्मूला दिया एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये फॉर्मूला दिया। ओके, कह दिया, और ये फॉर्मूला दिया। अब हम प्रीवियस केस में तो हम कुछ ना कुछ कैलकुलेट किए हैं, अब उस रिजल्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो भी मैथमेटिशियन ने दिया वो सही है। हम क्या निकाले थे, जब पोजीशन टी स्क्वायर था तो वेलोसिटी क्या आया था, 2t आया था, और जब पोजीशन टी क्यू था तो वेलोसिटी क्या निकला था, 3t स्क्वायर आया था। ये दो चीज़ तो हमने निकाल चुके थे बाय कैलकुलेशन से। अब इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करते हैं, वह n क्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है,
चलिए तो मैथमेटिशियन हुए x इजकल टू 1, x पावर 1 हो जाएगा दोस्तों। तो जो वेलोसिटी जो होगा हमारा कितना होगा, n की वैल्यू क्या है 1, x पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स पावर 0, 0 क्या था 0 नहीं 1, x इजकल टू 1, x के पावर स्क्वायर, तो वेलोसिटी क्या होगा स्क्वायर है, देखो n तो 2 x पावर 2 माइनस 1 यानी कि 2x, 2x है। और यदि मान लेते हैं t, टाइम फंक्शन जनरली ले लेते हैं, टाइम है ना टाइम, t ले लेते हैं, तो जो हमारा t के पावर 1 माइनस 1, t के पावर 0, तो यही हमारा क्या होगा t, तो यानी कि 2t। बारे वाह, जब फंक्शन t स्क्वायर था तो वेलोसिटी 2t आया, यहाँ भी 2t आ रहा है, वेरीफाइड है। जब t क्यू था तो वेलोसिटी क्या होगा n, 3 t के पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3t स्क्वायर। अरे वाह, ये भी वैलिड है, वाह कितना आसान सी बात है। मैथमेटिशियन अब इसी तरह से t के पावर 7 भी रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू 7 इंटू टी के पावर 7 माइनस 1 यानी कि 7 इंटू टी स्क्वायर। वाह, कुछ भी हो जाएगा, t के पावर 1/2 भी दे दे एनी रियल नंबर, तो वेलोसिटी क्या होगा 1/2 इंटू टी के पावर 1/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 इंटू टी के पावर माइनस 1/2। कितना इजी वे में हमको निकाल, मैथमेटिशियन ने हमको फॉर्मूला दिए, जस्ट इस फॉर्मूला पे पुट किए। मैथमेटिशियन ने बोला भाई आखिर ये क्या चीज़ है कि तुम्हारा ये ट्रिक काम कर दिया। इसने बोला कि हाँ ये कुछ नहीं है, ये क्या है डिफरेंशिएशन है, ये हमारा dt जो है dt इज डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to टाइम t। कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। और ये इंडिकेट क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, बस यही डिपेंड करता है। तो अब जो डिफरेंशिएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पर क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी है dx अपॉन dt, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बस यही तो है। ओके, तो वेलोसिटी हमारा यही निकल गया दोस्तों, वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी हो गया। ओके दोस्तों, अब इस तरह से जो हमारा वेलोसिटी जनरली दोस्तों, ओके दोस्तों, अब इस तरह से रेट ऑफ चेंज है जनरली दो प्रकार का होता है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये dx/dt क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ध्यान रखना है, ये क्या है दोस्तों एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब एवरेज, ये क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, तो दोनों में फर्क है दोस्तों, दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब इसमें जो टाइम इंटरवल होगा 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड, या 1 आवर टू 2 आवर्स, या 5 सेकेंड टू 6 सेकेंड, मतलब एक टाइम इंटरवल रहेगा, उसका एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होगा, एट टाइम इजकल टू 2 सेकेंड पे कितना था उस व्हीकल का स्पीड, 3 सेकेंड पे क्या है
4 सेकंड पे क्या है, 10 सेकंड पे क्या है, वो इंस्टेंटेनियस चेंज होता है। मतलब डेल्टा टेंस टू वेरी 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 स्मॉल। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं डेल्टा एक्स, यहाँ पे जो डी एक्स एंड डी टी आर वेरी वेरी स्मॉल change in position and time respectively। मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स डेल्टा टी है ये वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन एंड टाइम टी, ये भी इंटरवल ही है, लेकिन ये इंटरवल वेरी वेरी स्मॉल है। मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो, लेकिन ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो नहीं है, बस यही फर्क है। इसीलिए दोस्तों कहीं भी फिजिक्स में लिखा है एवरेज रेट ऑफ चेंज, डायरेक्ट डेल एक्स अपन डेल टी लगाएंगे, लेकिन फिजिक्स में का क्वेश्चन में ये लिखा है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब डी एक्स अपन डी टी, और इसका डिटेल डीएनए तो आप जान चुके हैं। डी एक्स अपन डी टी मतलब ये भी एक रेट ऑफ चेंज है, एवरेज रेट ही चेंज है, लेकिन डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल, मतलब 1 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, 10 सेकेंड पे कितना रेट ऑफ चेंज है। लेकिन ये जो रेट ऑफ चेंज है एक इंटरवल में है, जैसे 1 सेकेंड पे 1 to 5 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड के, मतलब एक टाइम इंटरवल, एक सफिशिएंट टाइम इंटरवल। लेकिन ये टाइम इंटरवल यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, बस यही फर्क है। इसीलिए दोस्तों इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट के बारे में सारे डिटेल आपको एनालिसिस होनी चाहिए दोस्तों। अब डिफ्रेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी, ये डिफ्रेंशिएशन है, क्योंकि जो हमारा जो पोजीशन का जो फंक्शन होगा, यहाँ पे टी स्क्वायर टी क्यू दिया था, यानी कि अलजेब्रा दिख रहा है। ये हमारा जरूरी है कि जो पोजीशन का जो चेंज होता है पार्टिकल का, वो अलजेब्रिकली फंक्शन ही हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, उसको हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों हमको डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला जब आएगा उसके बाद डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा, तो फिजिक्स का कंसेप्ट लगा करके हम ड्राइव तो कर लेंगे, लेकिन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स कंसेप्ट। इसीलिए दोस्तों कहता है फिजिक्स के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ना थोड़ा बेसिक आना चाहिए, क्योंकि अब डिफ्रेंशिएशन की कहानी आई है, जिसको डिफ्रेंशिएशन नहीं आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा, या एवरेज स्पीड कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों उसको डिफ्रेंशिएशन भी पढ़ना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन अलजेब्रा फंक्शन के क्या है दोस्तों, मैथमेटिकल फंक्शन क्या है, जो हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, इलिप्टिकल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है, इस सब का जो मैथमेटिक्स में उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, उसका जस्ट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। मैथमेटिक्स में तो वैसे भी डिटेल में आपको पढ़ना ही है, जो भी मेडिकल का स्टूडेंट है उसको सिर्फ क्या है दोस्तों, फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्योंकि फिजिक्स में फॉर्मूला ध्यान में रखने से उसका यूज क्या है वो समझ में आ जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये चैप्टर का एक बहुत हैवी कंसेप्ट है, और एक बार समझ जाने के बाद ये दोनों कंसेप्ट एवरेज इंस्टेंटेनियस बार बार आएगा। जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द चेंज आया, तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसी तरह सिमिलरली क्या होगा, एवरेज एक्सीलरेशन आएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन आएगा। ये सब का भी मतलब आगे भी आपको कंसेप्ट में मदद मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस तरह के आप टफेस्ट कंसेप्ट आपको डेली यदि पढ़ना है, आपको समझना है, अपने नॉलेज को बूस्ट करना है 1 by 1 कर करके। यदि आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ओके दोस्तों।